हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस वर्मन इस क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे मिस्ट्री थ्योरी वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कर्नाटक का युद्ध से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वार 1745 से 48 तक। बर्नेट की देखरेख में 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार कर लिया गया और बदले में 1746 ईस्वी में डुप्ले द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लिया गया था। मद्रास पर अपने अधिकार के लिए एवं खुद अपने बचाव के लिए अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक के नवाब से अनुरोध करना पड़ा। फ्रांसीसियों द्वारा नवाब अनवरुद्दीन का आदेश अस्वीकृत करने के उपरांत दोनों सेनाओं के बीच सेंट थॉमस में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई। यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध खत्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता खत्म हो गई। 1748 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था, जिसमें हैदराबाद एवं कर्नाटक में मुजफ्फर जंग का कब्जा एवं चंदा साहिब की फ्रांसीसियों द्वारा सहयोग दिया गया। अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद में नासिर जंग एवं कर्नाटक में अनवरुद्दीन अपने दोनों विरोधियों के विरुद्ध सहयोग उसके पुत्र मोहम्मद अली को सहयोग दिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा दोनों राज्यों में 1749 ईस्वी में अपने विरोधियों की हत्या कर अपने सहयोगियों को गद्दी पर बैठाने में सफलता मिली थी। (1751) ईस्वी में क्लाइव के अपने अधीन अंग्रेजों द्वारा आरकोट पर कब्जा कर लिया गया एवं अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को हराया गया। 1752 ईस्वी में तंजौर के जनरल को जो कि अंग्रेजों का सहयोगी था, उसने अब युद्ध में चंदा साहिब की हत्या करके उसकी जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पर बैठाया। 1753 व 54 ईस्वी में डुप्ले द्वारा दिशा बदलने का अनर्थक तो प्रयास किया गया, जिससे फ्रांस की सरकार ने 1754 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया। हैदराबाद पर बुरी भूसी द्वारा फ्रांसीसी स्थिति को पुनः प्राप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। युद्ध की शुरुआत 1757 ईस्वी में क्लाइव एवं वाटसन ने बंगाल के चंद्रनागौर पर कब्जा कर लिया एवं 1758 ईस्वी में काउंट डी लेली का फ्रांस की स्थिति मजबूत करने के लिए भारत आगमन हुआ। पीकॉक के नेतृत्व में 3 नौसैनिक लड़ाइयाँ। अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौसेना की डी-1 के नेतृत्व वाली सेना की हार हुई एवं 1759 ईस्वी में डी-1 की फ्रांस वापसी हुई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में काउंट लेली ने अंग्रेज जनरल आयर कोटे को हराया। मार्च 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निजाम के संरक्षक के लिए फ्रांसीसी का स्थान ले लिया गया। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी अंग्रेजों को दिया गया एवं भारत के अन्य स्थानों पर फ्रांसीसियों की हार हुई। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों के साथ शांति प्रस्तावना प्रस्ताव स्थापित हुआ। फिलासी का युद्ध 1757। फिलासी के युद्ध के कारण 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल फरमान की गलत व्याख्या की एवं दस्तक का गलत उपयोग किया गया। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नया नवाब बना 1717 में, वह अपने पूर्वजों के समान ही अंग्रेजों पर अधिकार रखना चाहता था, लेकिन दक्षिण भारत में अपनी सफलता के बाद अपने को शक्तिशाली समझने लगा, परंतु अपने अधिकारों का विरोध नहीं कर सका। नवाब के
आदेश के विरुद्ध अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलाबंदी की। प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम। 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जिसने 613 यूरोपियन दल सैनिक, 100 यूरोपियन सिपाही, 171 तोपखाने एवं 2100 भारतीय पैदल सैनिक थे। नवाब सिराजुद्दौला के पास 35,000 पैदल सैनिक, 15,000 घुड़सवार, 53 तोपखाने थे, जिसे चलाने के लिए 40 से 45 फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों के कुल 52 सिपाही एवं 20 यूरोपियन मारे गए, जबकि नवाब की तरफ से 500 लोग मारे गए थे। अंग्रेजों की विजय का कारण उनकी चुस्ती एवं फुर्ती के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अनेक षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी थी, जिसके चलते उन्होंने शत्रु खेमे के अनेक लोगों को अपने साथ मिला लिया था। नवाब सिराजुद्दौला के सिर्फ 2 सेनापति मीर मदान तथा मोहनलाल ने ईमानदारी से युद्ध लड़ा, जबकि 3 अन्य सेनापति मीर जाफर, यार लुतुफ खान, राय दुर्लभ को जो अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में लिप्त थे। प्लासी के युद्ध का महत्व एवं परिणाम। अंग्रेजों का बंगाल एवं अंततः संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना आसान हो गया। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके कारण वे भारतीय साम्राज्य के प्रबल प्रत्याशी बन गए। बंगाल के लोगों से कंपनी एवं उसके सेवकों द्वारा अवैध धन वसूलने की मदद मिली। भारत में पूंजी का दोहन अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण प्रारंभ हो गया। बक्सर की लड़ाई। बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर के युद्ध के कारण। बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच संप्रभुता की लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों द्वारा 1717 के फरमान एवं दस्तक का दुरुपयोग किया गया एवं नवाब के द्वारा आंतरिक व्यापार पर सभी करों को हटा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा नवाब के अधिकारियों के साथ दुर्व्यापार किया गया एवं कंपनी के सेवकों द्वारा बंगाल के लोगों पर अत्याचार किया जाने लगा। बक्सर के युद्ध का घटनाक्रम। बक्सर शहर पटना से 120 किलोमीटर पश्चिमी स्थित है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच यहाँ लड़ाई हुई। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था, जिसकी सेना की संख्या 7,702 थी, जिसमें 857 यूरोपियन, 5,229 सिपाही, 918 भारतीय घुड़सवार थे, जबकि संयुक्त सेना की संख्या लगभग 50,000 थी। संयुक्त सेना के हारने का मुख्य कारण तीनों सेनाओं के बीच आपसी असहयोग था। इस लड़ाई में अंग्रेजों के लगभग 847 सैनिक मारे गए, जबकि संयुक्त सेना के लगभग 2,000 सैनिक मारे गए। मीर कासिम एक योग्य सेनापति नहीं था, वह यूरोपियन सेनानायकों पर आश्रित था। मार्कर एवं मुनरो की पलटनों ने युद्ध के दौरान यूरोपियनों का साथ देकर मीर कासिम को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। बक्सर के युद्ध का महत्व एवं परिणाम। अंग्रेज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। बंगाल का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित था तथा मुगल बादशाह उनका पेंशनर हो गया, जिससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी। अंग्रेजों की सैनिक दस्ता एवं हथियारों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। हैदर अली द्वारा अंग्रेजों के कर्नाटक से भागने की महत्वाकांक्षा रखना। इस तरह अंग्रेजों को हैदर से उत्पन्न खतरे का पता चलना। हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों एवं मराठों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। हैदर अली द्वारा संधि तोड़ने में सफलता मिली और अंग्रेजों के साथ युद्ध की घोषणा की गई।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का घटनाक्रम। हैदर अली की अंग्रेजों पर विजय एवं मार्च 1769 ईस्वी में 5 मील के क्षेत्र तक मद्रास में उसका अधिकार हो गया। युद्ध का अंत हो गया एवं अप्रैल 1769 ईस्वी में रक्षात्मक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। यह संधि हैदर अली तंजौर के राजा, मालाबार के शासक एवं कंपनी के बीच हुई थी। मैसूर के शासक को दिए गए कारूर एवं इसके जिलों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर आपसी सहयोग से सबका अधिकार था। किसी भी पक्ष पर आक्रमण करने की स्थिति में सभी दलों द्वारा एक दूसरे का सहयोग करने का वादा किया गया। हैदर अली द्वारा मद्रास सरकार के सभी बंदी कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। तंजौर के राजा के साथ हैदर अली द्वारा मित्रतापूर्वक व्यवहार करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एवं अंग्रेजी कारखानों की व्यापारिक सुविधाएं पूर्ववत कायम रखी गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा परस्पर संदेह करना। 1717 ईस्वी में हैदर पर मराठों द्वारा आक्रमण करने पर अंग्रेजों द्वारा रक्षात्मक संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया। अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध के समय अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच शत्रुता बढ़ गई। हैदर अधिकृत एक फ्रांसीसी ठिकाने पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर 1779 ईस्वी में मराठों एवं निजाम के साथ संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का घटनाक्रम। हैदर ने कर्नल वैली को हटाकर 1780 ईस्वी में आरकोट पर कब्जा कर लिया। सर आयरकोटे द्वारा पोर्टो नोवे 1781 में हैदर अली की हार हुई। 1782 ईस्वी में हैदर ने कर्नल ब्रेथवेट को हराया। 1783 ईस्वी में टीपू द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यू एवं उसके आदमियों पर कब्जा कर लिया गया। 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास के गवर्नर एवं टीपू के बीच मार्च में मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि 1784 में हुई। मंगलोर की संधि 1784। दोनों पक्ष मद्रास के गवर्नर एवं टीपू के बीच एक दूसरे के शत्रुओं को सीधे या परोक्ष रूप से मदद नहीं करेंगे एवं एक दूसरे के सहयोगी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। 1770 ईस्वी में हैदर अली द्वारा कंपनी दी गई व्यापारिक सुविधाएं पूर्ववत कायम रही। दोनों पक्ष मद्रास के गवर्नर एवं टीपू के बीच अम्बोरगुर एवं सतगुरु महलों को छोड़ के बाकी क्षेत्रों पर पूर्ववत अधिकार के लिए राजी हुए और टीपू भविष्य में कर्नाटक पर दावा नहीं करने के लिए तैयार हुआ। टीपू युद्ध के सभी बंदियों को, जिनकी संख्या 1680 थी, छोड़ने के लिए तैयार हुआ। कंपनी को कालीकट 1779 ईस्वी में जो कारखाने तथा अधिकार प्राप्त थे, टीपू उसे वापस देने के लिए राजी हुए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण टीपू ने विभिन्न आंतरिक सुधारों द्वारा कंपनी स्थिति को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की, जिसके कारण अंग्रेजों निजाम एवं मराठों की भय उत्पन्न हुआ। 1787 में फ्रांस एवं टर्की में टीपू द्वारा अपने दूत भेजकर उसकी मदद प्राप्त करने की कोशिश करना। 1789 में टीपू द्वारा अपने पड़ोसियों मुख्य त्रावणकोर के राजा, जो अंग्रेजों का सहयोगी था, की सीमा में अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करना। 1790 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निजाम एवं मराठों के साथ टीपू के विरुद्ध संधि कर ली गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का घटनाक्रम। टीपू द्वारा 1790 ईस्वी में मेजर जनरल मैडोस की हार और जनवरी 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा स्वयं सेना का संचालन करना। 1792 ईस्वी फरवरी में कॉर्नवालिस द्वारा श्रीरंगपट्टनम पर विजय प्राप्त करना। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। यह टीपू
यह संधि टीपू एवं अंग्रेजों और उसके सहयोगी निजाम एवं पेशवा के बीच हुई। अंग्रेजों एवं मैसूर के पूर्व शासकों के बीच हुई संधियों को प्रमाणित किया गया। टीपू ने अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों एवं उसके सहयोगियों के बीच बांट दिया, जिसमें निजाम एवं मराठों को अपने सीमा क्षेत्र का भाग एवं कावेरी का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कंपनी के अधिकार में और नदी का दक्षिणी पश्चिमी भाग टीपू को मिला। टीपू द्वारा युद्ध में हुई हर्जाने के 3 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी 2 करोड़ 3 किस्तों में चुकाया गया। टीपू ने युद्ध के सभी बंदियों को छोड़ दिया। इन शर्तों को पूरा करने में अंग्रेजों ने उसके 2 पुत्रों को जमानत के रूप में रखा। निजाम को क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग मिला, जबकि मराठों ने अपने राज्य का फैलाव तुंगभद्रा एवं केशन नदी तक किया। अंग्रेजों द्वारा मालाबार तट पर कैन्नौर तक एवं दक्षिण में पुरानी नदी तक का क्षेत्र अधिकृत कर लिया, जिसमें कुरुम को अंग्रेजों ने अपना रक्षात्मक क्षेत्र बनाया। अंग्रेजों ने बारा महल जिला एवं डिंडीगल पर भी अपने कब्जे पर कर लिया, लेकिन त्रावणकोर राजा, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई हुई थी, को कुछ नहीं मिला। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों से अपनी शर्मनाक हार का बदला लेने एवं अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए बदला लेने की इच्छा प्रबल हुई और मैसूर को पुनः मजबूत करने में सफलता मिली। टीपू द्वारा क्रांतिकारी फ्रांसीसी, अरब, काबुल और टर्की के मुसलमानों से अंग्रेजों को भारत में से भगाने के लिए मदद प्राप्त करने की कोशिश की गई। उसने इन सभी देशों से अपने दूत भेजे और 1798 ईस्वी में अप्रैल को फ्रांसीसी सेना की एक छोटी टुकड़ी मंगलोर पहुंची। नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा टीपू से उत्पन्न भय को खत्म करने का निर्णय लिया गया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का घटनाक्रम। पहली बार 5 मार्च को स्टुअर्ट द्वारा सैदासीर में एवं 27 मार्च को जनरल हैरिस द्वारा मालवेली में टीपू की हार हुई। टीपू का श्रीरंगपट्टनम चला जाना, जहां 4 मई को युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। मैसूर के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और एक छोटे हिस्से को अंग्रेजों द्वारा वोडेयार वंश के राजा केशना राजा तृतीया को दे दिया गया, जो कि 5 वर्ष का बालक था। 1799 ईस्वी में नए राजा के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। मैसूर के शासक द्वारा अच्छी तरह से शासन नहीं करने के कारण विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः वहां के शासक के प्रशासन की बागडोर वापस कर दी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।